नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक बार आपके YouTube चैनल डिस्कशन बाय प्रेम पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं और वो बेनिफिट्स आप थंबनेल पर देखे ही होंगे। ये वीडियो का 3 मकसद है, 3 चीज़, 3 बातें, 3 अपडेट। इसीलिए इस वीडियो का थंबनेल पर आप देखे होंगे 3 in 1। 3 in 1 यानी कि एक वीडियो में आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे आप जानकारी ले पाएंगे 3 चीज़ों के बारे में, 3 नए अपडेट के बारे में। यदि आपको ये जानकारी पसंद ना आई, आपको जानकारी समझ नहीं आई, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को देखना बंद कर देना, क्योंकि जो वीडियो समझ में ना आए वो वीडियो को देखना अच्छा नहीं है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, अंत तक देखना, इसलिए कि तभी वीडियो समझ में आएगा कि वीडियो आपको समझ में आया या नहीं। अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो 3 जानकारियाँ, 3 बातें, 3 अपडेट क्या हैं। 3 in 1, लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो ये है आईएनएस, देश का आधुनिक जहाज है। ये आईएनएस इम्फाल 26 दिसंबर को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। कमीशनिंग मुंबई के डॉकयार्ड में हुई है ये, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। ये विशाखापट्टनम का तीसरा गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर है। इस जहाज में लगभग 75% सामान स्वदेशी हैं, यानी हमारे देश का सामान है। इम्फाल जो है, ये जहाज 19 मई 2017 से बनना आरंभ हुआ था और जहाज को 20 अप्रैल 2019 को पानी में उतार दिया गया था। अपना परीक्षण उसके बाद ये चालू किया। उसके बाद बंदरगाह और समुद्र के कई परीक्षण से गुजरने के बाद 20 अक्टूबर 2023 को इसे सेना को सौंपा गया। नवंबर 2023 को इसे युद्ध मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण भी इसी जहाज से किया गया। ये जहाज आने पर हमारी इंडियन नेवी को बहुत ताकत बढ़ जाएगी, कई गुना ताकत बढ़ जाएगी। या फिर पश्चिम में पाकिस्तान हो या पूर्व में चीन हो, दोनों तरफ से आने वाले खतरा को ये ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईएनएस इम्फाल का डिपेसेंट है 7400 टन। 535 फीट का इस लंबे जहाज की बीम है 57 फीट। ये एक डीजल इलेक्ट्रॉनिक चलने वाला जहाज भी है। समुद्र में इसकी गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 45 दिनों तक समुद्र में तैनात रह सकता है। इस युद्धपोत की में 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें आईएनएस इम्फाल पर 21 इंच का 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगी है, जो 2 RB6000 यानी कि 6000 सबमरीन्स लॉन्चर लगाए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए डीआरडीओ ने एक बनाया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति IW स्वीट और कवच सिस्टम लगाया है, जिससे सुरक्षा होगी। तो इसमें ATR मिसाइल भी तैनात किया गया है। 176 मीटर की OTO तोप भी लगाया गया है। 4 AK-603 CIWS गन भी लगी हुई है। इस पे हेलीकॉप्टर भी लाए जा सकते हैं और इसमें सेंसर भी लगा है, जो दुश्मन के हथियारों को पता लगाएगा कि दुश्मन हमारे रडार में आएंगे या नहीं। ये ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं जिससे दुश्मन को तनिक भी पता नहीं चलेगा। आईएनएस इम्फाल देश का सबसे आधुनिक जहाज है, जिसे हमारे शहीदों के नाम ये जहाज रखा गया है। उनके ऊपर ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ये पहला नंबर पर है ये आईएनएस इम्फाल, जो आधुनिक जहाज है देश का।
वर्तमान में ये इम्फाल में मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल, ये 786 मीटर समुद्र तल से है इसकी लंबाई, जो 786 मीटर समुद्र तल से उठा हुआ ये इम्फाल मणिपुर में है। जो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये हमारे देश का इम्फाल जहाज़ है, जिस पे बहुत सारे सबमरीन्स लॉन्चर भी लगे हैं और बहुत सारे इस पे अधिकारी भी हैं और नौसैनिक भी तैनात होते हैं। इस पे सबसे बड़ी बात है, ये टॉर्पीडो बहुत अच्छी चीज़ लगी हुई है, जिससे दुश्मन को मात देने में मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमारी देश की सबसे उच्चतम और विशेष प्रकार की ये आधुनिक जहाज़ है। तो ये आधुनिक जहाज़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो इम्फाल है, इम्फाल में ही इसकी एक निर्माता है मझगांव डॉक लिमिटेड, जो ये जहाज़ के निर्माणकर्ता के रूप में इसे माना गया है। और ये 26 दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है या शामिल कर दिया गया था कि हाँ, यहाँ पे जो भारतीय नौसेना को ये कमांड कर दिया कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये समुद्र में उतर गया है। तो ये बहुत बड़ी हमारी मददगार साबित हो सकता है। जैसे कि पूर्वी तरफ से चीन जब भी हमला करेगा, उसका मात देगा ये हमारा जहाज़। और इधर पश्चिम में पाकिस्तान जो है, वो भी कभी कभी इधर उधर करता रहता है, तो उसमें भी हमारा ये INS इम्फाल जो है मददगार साबित होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं क्या है अगली इसकी जानकारी। अगली वीडियो में ज़रूर बता सकते हैं। चलते हैं आगे। तो अब बारी आ गई है सेकंड ऑप्शन, सेकंड चीज, सेकंड बात और सेकंड अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, सेकंड अपडेट यही है कि विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के बारे में आप लोग तमाम जानकारी जानते ही होंगे। तो दोस्तों, आपको ये नए अपडेट में आपको पता चला है या चला ही होगा, अगर नहीं चला है तो जान लेते हैं। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विवाद बहुत फैला हुआ है, बहुत ये ट्रेंड कर रहा है। तो ये अपडेट ये है कि विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही झगड़ा की तरफ जैसा मारपीट किया है, और उनके यही मारपीट के कारण उनके साले साहब उन पे FIR दर्ज कर दिए हैं। और बात यहाँ तक आ गई है, वकालत करने की बात आ गई है इसमें। इनकी पत्नी की वकालत भी एक वकील कर रहे हैं, और नेक्स्ट जानकारी की ओर बढ़ेंगे और आपको बताएंगे क्या है इनका नया अपडेट। नया अपडेट के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने तीसरे न्यू अपडेट के ऊपर। वो तीसरा न्यू अपडेट क्या है? वो कानून से अपडेटेड है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आप चलते हैं कानून से ही, हमारा समाज चलता है कानून से, और हमारी देश भी चलती है कानून से। तो दोस्तों, इस कानून में IPC, CRPC और CPC में क्या बदलाव हुआ है, ये हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बदलाव हुआ है कि जैसे आप निर्भया गैंग रेप केस के बारे में जानते होंगे, काथुआड़ा गैंग रेप के केस के बारे में जानते होंगे। इसकी सज़ा को सरकार उतना स्ट्रेट नहीं की थी, लेकिन 2013 से 18 के बीच में उस सज़ा को और बढ़ाई गई थी। लेकिन जो इस IPC, CRPC जो CPC में बढ़ाया गया है, उसकी सज़ा को और बढ़ा दिया गया है। सेकंड अपडेट क्या है? तो सेकंड बदलाव ये हुआ है कि सेक्शन 304
इसमें ये क्या कहता है कि यदि आपसे किसी लापरवाही से किसी की डेथ हो जाती है, या मान लीजिए जैसा कि आप कहीं जा रहे हो, आप गाड़ी से किसी को धक्का मार दिया, उसकी मौत हो गई है, तो उसकी सज़ा होती थी और आज भी हो रही है, लेकिन इसमें बढ़ा दिया गया है, बहुत बढ़ा दिया गया है। और थर्ड अपडेट क्या है, जैसा कि आप देखते होंगे गांव शहर में अपने हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और अक्सर औरतों के विशेष तरह से लेके चलते हैं और समाज को जैसे झगड़ा की ओर प्रेरित होता है आदमी। ज़्यादा औरत समाज में मर्द औरत में बहुत सारे घरेलू झगड़े होते रहते हैं, तो उस पर क्या है अपडेट किया गया है। मान लीजिए किसी औरत को घर में परेशान किया जा रहा है या उसको बोला डांटा मारा पीट ऐसे वैसे कर वगैरह वगैरह किया जा रहा है, लेकिन वो महिला फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, FIR नहीं दर्ज करवा सकती है, जा नहीं सकती है, पुलिस थाने उसको जाने नहीं दिया जाता है। उस पर क्या हुआ है अपडेट कि सरकार ने ऐसा ऑनलाइन फॉर्म लाया है कि महिला को पुलिस थाने नहीं जाना है। वो जो महिला है जो जा नहीं पाती है, उस पर सरकार एक स्कीम्स लाया है, और स्कीम यह है कि अपने ऑनलाइन घर से वो आवेदन या FIR दर्ज कर सकती है और 2 दिन के अंदर पुलिस उस महिला से कांटेक्ट करेगी और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसका जो सरकार ने लाया है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। इस समाज को और विस्तार के रूप में उसको संगठित करेगा और इसमें बदलाव चेंजिंग्स लाएगा। तो तीसरा अपडेट क्या है, चौथा, इसमें क्या है कि कहीं भी झगड़ा लड़ाई और बहुत सारे क्राइम्स और जैसे कि होते रहते हैं, अक्सर गांव शहर हर जगह होते रहते हैं और हो रहे हैं। बट ऐसा होता था कि आप जिस शहर जिस क्षेत्र से हैं आप उसी थाने में जाकर कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, लेकिन अब की जो CRPC में बदलाव हुआ है कि आप कहीं भी जाकर किसी भी थाने में जाकर अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। यदि वो मना करते हैं कि नहीं यहाँ नहीं, वहाँ जाइए रिपोर्ट कराने के लिए, वहाँ जाइए यहाँ जाइए, तो उनसे दस्तखत कराना है कि आप एक पेपर्स पर साइन कीजिए और लिखिए कि मैं यहाँ रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता और आप यहाँ से कहीं और जाइए, तो उसकी सज़ा हो सकती है, वो सस्पेंड हो सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है। और उसमें जो पहले भी था कि जो FIR पेपर होता था उसका चार्ज नहीं लगता था, और अभी भी चार्ज नहीं लगेगा। और सबसे विशेष पुलिस वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, खास करके पुलिस वालों के लिए, कि इसमें एक स्कीम आया है कि जो पुलिस वाले हैं कहीं भी जाते हैं छानबीन करते हैं, उसमें जैसे कि किसी घर में ड्रग्स पकड़ा गया, कोई ड्रग्स का पैकेट पकड़ा गया, इलीगल काम्स जो कुछ भी पकड़ा गया, तो वो कहते थे कि आपके छानबीन के दौरान ये मिला है, आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको हिरासत में लिया जाता है। लेकिन वो जो जिसके घर में पकड़ा जाता था वो मानने पर तैयार नहीं था कि ये मेरा नहीं है। लेकिन उसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आया है कि इसमें क्या बदलाव हुआ है कि आपको पुलिस वाले जाएंगे यदि छानबीन करने तो वीडियो क्लिप्स जरूर बनाएंगे और वीडियो क्लिप्स आपको जरूर दिखाएंगे, तो आपको पता होगा कि कैसे पकड़ा गया, कहां से पकड़ा गया, ये तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, है ना कमाल की चीज़। तो आपको नया अपडेट ऐसा ही मिलते रहेंगे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है कि ये चैनल पे न्यू अपडेट जानकारी मिलती रहती है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।